हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज कार्तिक की जो है वो छुट्टी है। मतलब वो एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो उसके एक दिन छोड़ के एक दिन करके छुट्टी है और एक दिन एग्ज़ाम है, ऐसे करके। तो आज देखिए सुबह से ही उसकी फरमाइश जो है ना वो स्टार्ट हो गई है। तो सुबह से नहीं, कम से कम ये 1-2 दिन से लगा है कि मम्मी ये बनाना छुट्टी वाले दिन डिसाइड करके रखा है। तो यहाँ पर देखिए उसी की फरमाइश पे आज चाउमीन बन रहे हैं, जिसे हम चाइनीज़ भी बोलते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर चाइनीज़ ही बोला जाता है, बाकी और जगह चाउमीन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर घर से फ़ोन भी आया था, तो बात चल रही थी। कार्तिक जो है फ़ोन पे बात करवा रहा था मेरी, क्योंकि मैं ऐसे मतलब कान में लगा के बात नहीं कर पा रही थी ना, तो वो पकड़ा था, बात हो रही थी। यहाँ पर देखिए मैंने पहले चाइनीज़ को जो है ना उबाल लिया था अच्छे से। उसके बाद मैंने 2 ठंडे पानी से अच्छे से धो लिया है, ताकि जो है ना वो चाउमीन एक दूसरे से चिपके ना। और यहाँ सब्जियाँ मैंने चॉप कर ली हैं। सब्जियाँ तो सभी प्रकार की थी जो जो चाउमीन में पड़ती हैं, तो वो मैंने बढ़िया से एकदम लंबे लंबे स्लाइस में कट करी है। तो बस वो मैंने इसमें डाल दी हैं। और ये वाला पैन बहुत अच्छा है मेरा चाइनीज़ बनाने के लिए। थोड़ा सा जो होता है ना एकदम स्मोकी फ्लेवर में, मतलब चाउमीन जो बनता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें ये पतला भी है और अच्छा बन जाता है इसमें। वैसे भी ये जो चाउमीन है ना, ये तो बहुत ही इजी है, सब लोग बना लेते हैं। पर मैं मतलब बना रही थी तो मैंने सोचा चलो शेयर करती हूँ। और देखिए रंग बिरंगी सी जो सब्जियां हैं ना, वो कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। मतलब देखने में ना बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसा लगता है इनको देखते ही रहो। और यहाँ पर मैं निकाल रही थी सॉस तो मेरे पास है ही नहीं, एक ही सॉस है, ये सोया सॉस। थोड़ा सा कलर के लिए जो है वो डाल दूँगी। आजकल क्या है ना, आजकल नहीं, कई दिनों से मैं ये चीज़ें बहुत कम ही बना रही हूँ। अब तो हफ्ते में या 15 दिन में, 15-20 दिन में लगता है मुश्किल से कि मैं एक ये बना लेती हूँ एक आध चीज़। तो इसलिए ना मैं काफ़ी दिन हो गए, महीनों हो गए, कई महीनों, तब से मैं सॉस वगैरह के पैकेट जो है ना वो नहीं लेकर आई हूँ। और मैं सोच रही थी जब ये चीज़ें जब खाते ही नहीं, कभी कभार बनाते हैं, तो इसलिए भी फिर मन नहीं होता कि लेकर आओ। और फिर ज़्यादा टाइम तक वो है ना वो मतलब रखे रहते हैं। तो यहाँ पर ना ये सॉस मैंने, ये छोटा सा पिचकू जो आता है वही मैंने मंगवाया था, 15 रुपए का लेकर आई थी। ये कार्तिक लेकर आया था, छोटा वाला पाउच आता है 10 का 15 का, एक तो पता नहीं मुझे, वही मैंने ले लिया है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा सोया सॉस डाला था, और उसमें भी थोड़ा सा ही बचा है। जो पिचकू लाते हैं ना, उसको पिचकू ही बोलते हैं हमारे यहाँ, तो मैं वही नाम आ रहा है, छोटा सा जो टमाटो सॉस का पिचकू, वही तो थोड़ा सा ही है उसमें। और मैं कह भी रही थी, क्योंकि अभी इसका जो सॉस है ना वो है नहीं है, लेकिन वो कह रहा था ऐसा ही बना दो, मैं ऐसा ही खा लूँगा, लेकिन मुझे चाइनीज़ ही चाहिए। तो यहाँ पर फिर हस्बैंड भी बोलने लगे कि मैं भी खाऊंगा थोड़ी सी। आज पता नहीं क्या हो गया अचानक से, आजकल ना सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी खा रहे हैं। नहीं तो मैं इतनी ज़िद नहीं करती हूँ, उनको जो चीज़ पसंद होती है तो खा लेते हैं, नहीं होती है तो कोई बात नहीं, अपनी अपनी एक पसंद होती है। मेरे घर में भी ना कुछ चीज़ें, कुछ मतलब कुछ चीज़ें ना, इनमें से एक एक जन को ऐसी हैं जो पसंद नहीं आती हैं। पर मैं, ऐसा है देखिए, हम मॉम्स का, मम्मी लोगों का, औरतों का यही रहता है कि भाई जो चीज़ बना है तो खा लेते हैं। अब उसमें क्या हमारी पसंद और नापसंद, खाना ही पड़ता है, चलो जो बना है वही खा लेते हैं। तो उसी में हमें संतुष्टि रहती है, कोई वो नहीं रहता कि हाँ हमारी पसंद का ही हमें होना चाहिए। पर एक दिन ऐसा भी लगता है कि आज हम अपनी पसंद का खाएं, तो कभी कभी फिर मैं वैसा भी कर लेती हूँ कि एक दिन तो बनना चाहिए, भले ही रोज़ रोज़ ना बने। तो यहाँ ये शाम का टाइम है और आज देखिए मैंने लाइट नहीं जलाई,
पर पता नहीं क्यों मतलब वीडियो में इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं समझ आ रही थी, लेकिन जब मैं यहाँ किचन में आती हूँ ना तो एकदम लाइट जैसा उजाला रहता है। मतलब बल्ब जलाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, लाइट जलाने की। इतनी अच्छी रोशनी आ रही है, आप देख रहे होंगे कितना अच्छा यहाँ किचन में लग रहा था। ये जाती हुई धूप की थोड़ी सी रोशनी ना मेरे किचन में आती है, तो बहुत अच्छा लगता है। शाम के 4 बजे लगभग। तो यहाँ शाम की चाय बन गई है, कार्तिक का नाश्ता बन गया है। थोड़ा सा ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा है ना, तो उसने अपने लिए थोड़ी सी मैगी बनाई है। एक पैकेट, थोड़ी सी बोल रही हूँ, एक पैकेट में मैगी बनाया है, सिंपल सी, ज़्यादा कुछ नहीं डाला। और मैंने बनाई है अपने लिए चाय। तो मैंने सिर्फ अपने लिए ही 1 कप चाय बनाई है। हस्बैंड नहीं पियेंगे क्योंकि वो इस टाइम पर नहीं पीते हैं। वो शाम को जाते समय जब वो 5 साढ़े 5 बजे करीब वो पीते हैं, तब मैं बनाती हूँ। यहाँ पर शाम का इवनिंग टाइम जो है ना, फैमिली का टाइम एंजॉय हो रहा है। कार्तिक अभी चला जाएगा और थोड़ी देर बाद ये भी चले जाएंगे। फिर उसके बाद मैं अपने घर के कामों में लग जाऊँगी। तो थोड़ा सा भी इस टाइम पे टाइम रहता है। और यहाँ पर कार्तिक है ना, पता नहीं क्यों बना तो लिया है मैगी, पर कह रहा था मम्मी नहीं खाना है। और वही मैं मतलब इस टाइम पे मुझे बोल रहा था नहीं खाना, अच्छी नहीं लग रही। पता नहीं क्या हो गया है खाते खाते। तो फिर वही मैं पूछ रही थी क्या हो गया, तो कहता नहीं तुम खा लो, मेरे को नहीं खाना। तो मैं ज़बरदस्ती फिर मैंने बोला 1-2 चम्मच खा लो, फिर नहीं खाना। तो वो सच में रख देता है, 1 ही 2 चम्मच खाता, नहीं खा रहा था। और बना तो लिया इतनी सारी। तो कभी कभी है ना ऐसे ही होता है, जबकि ये बच्चों की कितनी फेवरेट होती है। मुझे लगता है पेट भरा होगा इसीलिए, देखिए उठ गया ना, कह रहा था नहीं खाना मुझे। तो मुझे लगता है पेट भरा होगा इसीलिए नहीं खाया उसने। तो कह रहा था तुम खा लेना, हम नहीं खाएंगे। तो फिर चलो मैं ही खा लेती हूँ, क्योंकि वेस्ट ना हो, इससे अच्छा। तो उसके जाने का भी टाइम हो रहा है ट्यूशन। तो पता नहीं जल्दबाजी करता है जल्दी जल्दी जाने में। और आज ना मैं भी सुबह से ऐसे ही घूम रही हूँ, ना मैंने तेल लगाया, ना कंघी करी, बालों को ठीक किया, कुछ नहीं किया। तो सुबह से ऐसे ही मतलब घूम रही थी। तो मैंने सोचा अभी शाम को बाल अभी बहुत कम ही, मैं है ना एक बार इस तरीके से अच्छे से बालों को सुलझा लेती हूँ और फिर 1-2 दिन नहीं करती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा बुरे तरीके से मेरे बाल झड़ रहे ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। तो मैं इसलिए एक टाइम में कर लेती हूँ और बस जूड़ा जो है ना वो बना लेती हूँ। और कार्तिक का ऐसा है कि बस अपने जो पंचायत हैं, बातें हैं, वो बताता रहता है कि मम्मी पेपर ख़त्म होने वाले हैं, फिर छुट्टी हो जाएगी। तो इतना खुश होता है कि बहुत सारी छुट्टी मिल जाएंगी, तो मैं खेलूँगा खूब ज़्यादा, कहीं इधर जाना उधर जाना। तो ना बच्चों की एक अलग ही खुशी होती है, सच में उसकी खुशी में ही मैं इतना खुश हो जाती हूँ कि मैं क्या बताऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को अच्छी लगी होगी वीडियो। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।